डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर वार्ता। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस टीम का नेतृत्व करेंगे तो ईरान का प्रतिनिधित्व करेंगे बाघेर गालिबाफ। हॉर्मुज़ में 20,000 नाविकों की जान आफत में, बिना राशन बिना ईंधन समुद्र में फंसे नाविक मदद की लगा रहे गुहार। हुमायूं कबीर पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप, स्टिंग में 200 करोड़ लेने का दावा, ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन। तेलंगाना हाईकोर्ट ने असम पुलिस की एफआईआर पर पवन खेड़ा को 1 सप्ताह की दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत। खेड़ा ने लगाया था असम की सीएम की पत्नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अहम कूटनीतिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के होटल सेरेना में होने जा रही है, जहां अमेरिकी डेलीगेशन शुक्रवार को पहुंचेगा, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही मौजूद है। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नेतृत्व करेंगे। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ प्रतिनिधित्व करेंगे और इस वार्ता को शांति प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बड़े आयोजन से पहले पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत के निर्देश दिए हैं, लेकिन साफ किया है कि लेबनान पर कोई संघर्ष विराम लागू नहीं होगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में टैंकरों से फीस वसूलने पर कड़ी चेतावनी देते हुए इसे सीज फायर उल्लंघन बताया है। वॉशिंगटन और इजराइल के अलग अलग रुख के चलते हालात और जटिल हो गए हैं और संघर्ष विराम टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में सीज फायर के बावजूद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां करीब 2000 जहाजों पर फंसे 20,000 से ज्यादा नाविकों की जिंदगी संकट में है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद भी समुद्र में फंसे इन जहाजों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है, जिससे राशन और पीने के पानी की भारी कमी हो गई है। हालत इतने खराब है कि नाविक लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और इमरजेंसी संदेश भेज रहे हैं। खौफ का माहौल ऐसा है कि जहाजों के कप्तान किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि कभी भी मिसाइल या ड्रोन हमला हो सकता है, जिससे जान का खतरा बना हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्थिति अब भी अस्थिर है और रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ है। इस बीच समंदर में फंसी हजारों जिंदगियां हर पल खतरे के साए में जीने को मजबूर है। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त मतदान दर्ज किया गया है, जिसने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। असम में 1950 के बाद सबसे ज्यादा 85.91% वोटिंग हुई है, जबकि इससे पहले 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। वहीं पुडुचेरी में आजादी के बाद सबसे अधिक 89.87% मतदान दर्ज किया गया है, जिसने 85% का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। केरलम में भी 29 साल बाद दूसरी सबसे ज्यादा 78.27% वोटिंग हुई, जबकि 1987 में 80.54% का रिकॉर्ड था। ये आंकड़े 10 अप्रैल सुबह 8 बजे तक के हैं। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं। असम की 126 सीटों पर 41 दलों के 722 उम्मीदवारों को किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जहां 26 जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। साउथ सलमारा मनकच्चर में सबसे ज्यादा 95.56% और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में सबसे कम 75.25% वोटिंग दर्ज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतदान के रुझानों पर प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी नेता के.एस. सैजू ने कहा कि इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां तृणमूल कांग्रेस ने आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर पर बीजेपी की बी टीम होने और स्टिंग ऑपरेशन में 200 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा कदम उठाते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे किसी बयान या गतिविधि से खुद को नहीं जोड़ा जा सकता जिससे समुदाय की साख पर सवाल उठे। एआईएमआईएम ने ये भी घोषणा की है कि अब वह बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस पूरे मामले ने राज्य की सियासत में हलचल तेज कर दी है और चुनावी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। न्यायाधीश के सुजना ने खेड़ा की याचिका सुनने के बाद ये आदेश पारित किया, जिससे उन्हें 1 सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में नियमित अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने का समय मिला। असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। मामला उनके हाल के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति है। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग एक तरफा तरीके से काम कर रहा है और उसके फैसलों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। जेएमएम नेताओं का कहना है कि चुनाव से जुड़े अहम फैसले ऐसे समय पर लिए जा रहे हैं जो राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बताया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जिस पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शुमार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में गुरुवार शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मुंबई के विलेपार्ले स्थित टर्मिनल 1 में लगी आग ने पूरे परिसर को धुएं के गुब्बार में बदल दिया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए और एहतियात के तौर पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसने तेजी से विकराल रूप ले लिया। अग्निशमन दल मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। घटना के चलते संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से ठप हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हजारों यात्रियों की सांसें थमा दी हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पीलीभीत में पिछले 24 घंटे से हो रही बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते खेतों में तैयार खड़ी फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालात बिगड़ते देख जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और खुद न्यूरिया क्षेत्र में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में फसल नुकसान का त्वरित आकलन किया जाए। साथ ही संबंधित एसडीएम और अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आकलन पूरा होने के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बिलसी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 16 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्तेदारी में आया था और मौके का फायदा उठाकर बच्ची को बहला फुसलाकर खाली प्लॉट में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के नागपुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि कुत्ते से बिल्ली को बचाने के दौरान युवक का डंडा लगने से दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इस दौरान एक पक्ष का युवक घायल बताया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की 70 वर्षीय धनवती पत्नी बाबूराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल की जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हैरिशगंज पुल के पास से 13.900 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रविंद्र कुमार बिहार का निवासी बताया जा रहा है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है, जिससे इस कार्रवाई की अहमियत और बढ़ गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन के जरिए गांजा लेकर बिहार जाने की फिराक में था। हालांकि जीआरपी ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई से मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी रोक लगाने में सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। रामकोला थाना क्षेत्र में मोरवन इमलिया टोला में अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी पर एसिड अटैक कर सनसनी फैला दी। इस हमले में 25 वर्षीय काजल यादव और उनकी 55 वर्षीय मां लीलावती गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें पहले रामकोला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में हालत नाजुक होने पर गोरखपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग दहशत में हैं। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है और छापेमारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परिजन काजल यादव की शादी की तलाश में जुटे थे, तभी एक खौफनाक घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र की फल और सब्जी मंडी में गुरुवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त और प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस और फायर सर्विस के संयुक्त प्रयास से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में करीब 10 से 12 टिन शेड की दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कैंट थाना क्षेत्र के जमथरा रोड स्थित करीब 250 साल पुराने बाहर शाह कब्रिस्तान की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्रिस्तान की जमीन का बेनामा कर दिया गया और तकिएदार पर कूट रचित कागजात के जरिए जमीन बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। जब खरीदार कब्जा लेने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मामले को लेकर बहार शाह कमेटी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी का कहना है कि सुनियोजित तरीके से कब्रिस्तान की जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही है। पूरे घटनाक्रम से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं एसएसपी ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बिजनौर के नेटौर निवासी आसिफ कुरैशी को शेरकोट में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने दोनों को संदिग्ध हालत में देखा तो गुस्से में आकर युवक की पिटाई कर दी। आसिफ कुरैशी पिछले कई वर्षों से विदेश में रह रहा था और कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। जानकारी के मुताबिक उसका शेरकोट की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। वहीं आसिफ की शादी गाजियाबाद में तय होने की भी चर्चा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मामले को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में रुद्रपुर मोड़ स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। छापे के दौरान कई युवक और युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। पुलिस को लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की भी बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है
और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सेंटर को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन इस बार पुलिस ने ठोस कदम उठाया है। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पिछले एक हफ्ते से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे खेतों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर आबादी कृषि पर आधारित है, जिस कारण बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान से किसान परेशान हैं, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। किसानों ने मांग रखी कि एक हफ्ते तक हुई बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, जिस कारण अब जिले को आपदा प्रभावित घोषित कर नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और गेहूं खरीद केंद्रों पर बारदाना मशीन सहित तमाम परेशानियां आ रही हैं। गेहूं बेचने में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसकी व्यवस्थाएं की जाने की मांग रखी गई है। जौनपुर के मडियाहू तहसील क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किशोरी बेनीपुर गांव स्थित वीआई टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने प्रेमी को बुलाने और उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जिसे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सूचना मिलते ही डायल 112 पीआरबी और नेवडिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों व ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे समझाने में जुट गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद किशोरी को नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी और सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी के जेल जाने की जानकारी मिलते ही किशोरी ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस किशोरी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अजयपाल रोड पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब जर्जर मकान का छज्जा अचानक गिर पड़ा। मकान खाली करते समय मलबे में दबकर आदित्य वर्मा और श्याम वर्मा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव अभियान चलाकर दोनों को बाहर निकाला गया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को कानपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान काफी जर्जर हालत में था और सामान शिफ्ट करते समय यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां 25,000 के नामी लुटेरे विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान डूडा कॉलोनी मानस नगर रोड के पास आसाराम कॉलोनी के नजदीक ये मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई में आरोपी बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि विपिन उन्नाव जिले का रहने वाला है और उस पर कृष्णा नगर समेत कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो लंबे समय से चोरी और लूट की वारदातों में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी लखनऊ में कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित माधो टांडा रेलवे क्रॉसिंग से लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद लोग नीचे से मोटरसाइकिल निकालते नजर आए। इस खतरनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि फाटक बंद होने का मतलब ट्रेन के आने का संकेत होता है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कब इस पर सख्ती होगी और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। श्रावस्ती के जमुना क्षेत्र में मलीपुर थाना अंतर्गत लाहौर कला गांव में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने तेजी से फैलकर 6 ग्रामीणों के फूस के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पतलू, प्रेम नारायण, मुकेश कुमार, देवी प्रसाद और साबित राम सहित कई परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में 72 वर्षीय ननकना गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आकर राशन, कपड़े और घरेलू सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
श्रावस्ती के गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत से परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को घंटों तक उचित इलाज नहीं मिला, जिसके बाद देर से डिलीवरी कराई गई। परिजनों का कहना है कि पहले अस्पताल स्टाफ ने लड़का पैदा होने की बात कही और फिर पैसे की मांग की। आरोप है कि पैसे न देने पर नवजात की जान चली गई। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नवजात की मौत पहले ही हो चुकी है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और परिवार ने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने शानदार जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 181 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन लखनऊ ने इसे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी, जिन्होंने नाबाद 54 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। मैच के दौरान लखनऊ की बल्लेबाजी संयमित और आक्रामक दोनों नजर आई। इस जीत के साथ लखनऊ ने सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की, जबकि कोलकाता अब भी पहली जीत की तलाश में है। मुकाबले ने दर्शकों को आखिरी ओवर तक रोमांच से बांधे रखा। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने अपने 31वें जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाकर सबका दिल जीत लिया। एक ओर जामनगर में सितारों से सजी भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर सेवा और दान का बड़ा संदेश भी दिया गया। अनंत अंबानी ने देश भर में 1 लाख से ज्यादा गायों को 56 भोग खिलाया और जयपुर के पास हाथियों के लिए फलों की खास दावत का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही मंदिरों में करोड़ों रुपए का दान किया गया और हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन व स्कूल किट वितरित किए गए। इस खास मौके पर सलमान खान, शाहरुख खान और रणवीर सिंह समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए। अनंत के इस जश्न ने जहां भव्यता दिखाई, वहीं सेवा भाव से लोगों का दिल भी जीत लिया। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।